नमस्कार आत्मीय मित्रों, बैसाख शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार दिन और 15 मई को सुबह 5:48 पर ग्रह कुल के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 15 जून तक इसी अवस्था में रहेंगे। आत्मीय मित्रों, वृषभ राशि में सूर्यदेव का प्रवेश अत्यंत प्रभावकारी घटना सिद्ध होने जा रही है। न सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक आयाम जैसे कि नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक उन्नति, सामाजिक रिश्ते और स्वास्थ्य पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देगा, बल्कि देश में संचालित लोकसभा के चुनाव परिणामों पर भी भगवान सूर्य नारायण गहरा प्रभाव डालेंगे। क्योंकि सूर्य स्वयं राजा हैं, शासक हैं, अतः देश के भावी भविष्य की रूपरेखा गोचर कालखंड की इस अवधि में तय होगी। आइए क्रमवार जानते हैं कि सूर्यदेव का ये गोचर प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। सूर्य गोचर के इस घटना के दौरान अपने राशि के अनुसार आप लोग किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही साथ आत्मीय मित्रों, आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि मई माह में 17 और 18 मई को आप हमसे गुवाहाटी में मिल सकते हैं। 19 और 20 मई को आप हमसे शिलोंग में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले राशिफल के बारे में बता दें कि प्रस्तुत राशिफल सूर्यदेव का ये प्रस्तुत गोचर ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत, विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और 4 जून को इसके रिजल्ट आएंगे। हमने सारी वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड की है कि किस पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये तीसरी बार मेजॉरिटी में आएगी और नरेंद्र मोदी जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। उनकी राशि के स्वामी की दशा मंगल की महादशा चल रही, उनके महादशानाथ अभी मंगल हैं और मंगल और राहु जब मिल जाता है उनकी कुंडली में खास करके तो विजय जरूर उनको दिलाएगा। तो ये हमारी प्रिडिक्शन है। थोड़ा सा उनको स्वास्थ्य को लेकर के केयर करना होगा और इसके अलावा मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। और भी लोगों की हमने कुंडली देखी है और उस प्रकार का जो एक मैजिक फिगर आना चाहिए 400 पार वाला, वो आता हुआ नहीं दिख रहा है और ना यूपी में 80 में 80 सीटें आती हुई दिख रही हैं। कई हमने राजनेताओं की कुंडली का विश्लेषण अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर किया है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। दूसरा साथियों, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि में गोचर करते हुए सूर्य का मेष राशि के जातकों पर क्या कुछ प्रभाव रहेगा। अधिक समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे कन्या राशि पर। कन्या राशि के आत्मीय मित्रों, सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवस्था में सूर्य देव 9वें भाव में स्थित रहेंगे और 9वें भाव में स्थित होकर के इनकी 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव अर्थात तीसरे भाव पर पड़ेगी। गोचर कालखंड की इस अवस्था में आप देखेंगे कि आपके अंदर धर्म, आध्यात्म तथा भारतीय दर्शन के प्रति, इंडियन फिलॉसफी के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न होगी। आप न सिर्फ पारिवारिक मसलों से बल्कि अपने प्रोफेशनल लाइफ से भी थोड़ा ब्रेक लेकर के जीवन के जो गहरे प्रश्न हैं, जैसे मानव अस्तित्व कैसे प्रारंभ हुआ, ईश्वर की क्या सत्ता वास्तविक है या अवास्तविक है, सुख दुख से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, आदि ऐसे गहन विचारों में अपने मन मस्तिष्क में अब आप खोए रहेंगे। क्योंकि आप सांसारिकता से थोड़ा कटे हुए होंगे, इसलिए आप अपने पेशेवर जीवन से समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको चाहिए कि अपनी आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ अपने लौकिक जीवन की जरूरतों का भी ख्याल रखिएगा। जैसा मैंने कहा मित्रों कि ज्ञान मीमांसा में आपकी गहरी रुचि होगी, इसलिए गोचर कालखंड की इस अवधि में
छात्र वर्ग विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। आपकी बुद्धि का कौशल व्यवहारिक एवं विश्लेषण संबंधी समझ को धार देगा। यदि आप शोध से संबंधित हैं तो ये अवसर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने के लिए सबसे उपयुक्त है। व्यवसाय से संबंध रखने वाले सज्जन जो विदेश में सेवा अथवा उत्पाद विक्रय करते हैं, उनके लिए आर्थिक लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सूर्य गोचर का प्रभाव वृषभ राशि में सभी 12 राशियों के लिए कैसा था हमने बता दिया। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का, रेमेडीज क्या करनी है, क्योंकि उपाय ही तो सब कुछ है और हम वैसे उपाय बताते नहीं हैं कि आप प्रोशो प्यारे करें तो आपके पास धन आ जाएगा। अरे ऋग्वेद में श्री सूक्त लिखा हुआ, आप श्री सूक्त का पाठ करिए, नीतिगत धन आप कमाएंगे। उस शब्द को बोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके चैनल पे, उनके रील्स पे व्यूज आएंगे और केवल आप लोग बेवकूफ़ बनेंगे। तो इस तरीके से कोई फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। उपाय क्या करना होगा साथियों? सबसे पहले प्रतिदिन सुबह उठिए, तांबे के पात्र में आप जल भरिए और उसमें लाल कुमकुम और लाल पुष्प मिला करके भगवान भुवन भास्कर को आपको अर्घ देना रहेगा। ओम ह्रीं 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 सूर्याय नमः इस मंत्र से अर्घ दीजिए, आपकी विशेष फुलफिल होंगी। और उनको और प्रसन्न करना है तो क्या कर सकते हैं? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान राम ने भी किया था। नीतिगत चीजें बताएंगे। दूसरा साथियों, लाल चंदन का तिलक, कुमकुम का तिलक, रोली का तिलक मस्तक पर अपने लगाइए और अपने हाथ में हर 15 दिन पे कलावा बांधिए और उसको चेंज करिए। फिर 15 दिन बाद संडे वाले दिन कलावा बांधिए, चेंज करिए। एक काम और करना रहेगा, संडे वाले दिन सनराइज से सनसेट तक आपको किसी भी प्रकार का सॉल्ट नहीं खाना है। सभी राशि के लोगों को बता रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग फील करेंगे। इसके साथ साथ साथियों, संडे वाले दिन आपको जो है रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख करके, शहद रख करके गाय को खिला दीजिए। धन संबंधी विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। और क्या बेहतर कर सकते हैं? तो झुकना सीखिए। और किसके सामने झुकिए? गुरु के सामने झुकिए। कहीं आपके गुरु दिख जाए, उनका पैर छू करके आंखों पे लगा के आशीर्वाद लीजिए। सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए पिता के सामने झुकिए, पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। आजकल के लोग घुटने तक छूने लगे हैं। पैर छूना है प्रॉपर, अंगूठा छूना है, अंगूठा छू करके अपने नेत्रों पर लगाइए। और एक मंत्र है, ओम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इस मंत्र का यदि आप लोगों ने जाप कर लिया, कभी भी किसी पंडित के पास, ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आप उपाय करिए और फिर हमको बताइए। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके माणिक्य रत्न गोल्ड में या कॉपर में राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। तो ये सब आप करिए। रत्न वगैरह आप कहीं से भी ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं, आप अपने आसपास देख लीजिएगा। नहीं मिलता है ओरिजिनल तो आप हमारे यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने आसपास के परिवेश को देखिए। तो साथियों, ये तो था सूर्य गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो करिए। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में है, उसमें उपाय भी हम भेजते रहते हैं, वो भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।